जय हिंद दोस्तों। अब हम देखते हैं संविधान संशोधन। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में राजनीतिक दल, दल बदल, पिछड़ा वर्ग, विशेष प्रावधान, ये सब चीज़ें देखा। उससे पहले वाले आपात उपबंध, आपातकाल। ठीक है, आपातकाल जो कि भाग 18 आर्टिकल 352 से लेकर तक। उससे पहले वाले में राजभाषा जो कि भाग 17, केंद्र राज्य संबंध भाग 11, निर्वाचन चुनाव वाला भाग 15, संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं भाग 14। हम ये सब चीज़ें हमेशा बोल रहे हैं, आपको शायद बार बार सुनने से शायद कुछ याद हो जाए। ठीक है, संविधान संशोधन देखते हैं। भाग 20 किस में आता है? भाग 20 एक ही अनुच्छेद रहता है 368। कहाँ से लिया गया? ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आ जाते हैं, देखते हैं संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। तो भाग 20 आर्टिकल 368 में भारतीय संविधान में संशोधन होता है धारा 368 के अनुसार, मतलब धारा वही आर्टिकल 368 के अनुसार। तीन तरह के हमारे संविधान में तीन तरह के संशोधन की प्रक्रिया है। पहला एक साधारण बहुमत से होता है, दूसरा एक विशेष बहुमत से होता है, तीसरा होता है एक विशेष बहुमत के साथ साथ अधिक से राज्यों का भी समर्थन हमें मिलना चाहिए। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? तो 3 प्रकार से। अभी हमने बताया, एक साधारण बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत, तीसरा विशेष बहुमत के साथ साथ अधिक राज्यों के समर्थन वाला भी हमें चाहिए। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो संसद में ये सब किया जाता है। आगे देखते हैं। हाँ, संविधान संशोधन के लिए विधेयक को संसद के लिए किस सदन में पेश किया जाता है? तो किसी भी सदन में आप पेश कर सकते हैं, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा में। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है अकेले संसद द्वारा। क्या राज्य विधानमंडल, देखो राज्य विधानमंडल तो 2 भाग आते हैं, एक विधानसभा एक विधान परिषद। संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? नहीं। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते जनमत संग्रह से, जनता से नहीं होता भाई। अब जनता खुद प्रतिनिधित्व चुनती है अपने लोकसभा को, तो लोकसभा खुद संसद में बैठते हैं। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में किया था। संविधान में आपको पता है कि 12 अनुसूची होती थी, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची जो था भूमि सुधार, तो वही था 1951 में पहली बार संशोधन में ये सब चीज़ें किया गया था। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना था? 1951 में बना था। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किसी से संबंधित था? तो देखो भूमि सुधार से था, कुछ राज्यों की कृषि भूमि सुधार से था। किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो 13वां। किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना किया गया था? तो 18वां। संविधान की 8वीं अनुसूची में संधि भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? आपको पता है, हमने राजभाषा बढ़ा रहा था, तो भाग 17 हमने बताया था आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक, जो कि 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित था। तो 22 भाषा है, पहले 14 भाषा थे, फिर 8 भाषा बाद में जोड़ा गया था ना। तो सिंधी भाषा जो कि 21वीं भाषा जोड़ा गया था। सिंधी भाषा ना, देखो सिंधी भाषा वो हमारी 15वीं भाषा है सिंधी भाषा। बस एक 21 मतलब 21वां संविधान संशोधन 1961 में जोड़ा गया था सिंधी भाषा को, जो कि हमारी 15वीं भाषा बोलने की थी। सिंधी, नेपाली हो गया, इसके बाद आपका क्या होगा? हाँ, नेपाली हो गया, मणिपुर हो गया, कोकड़ी हो गया, ये सब 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। इसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सब जोड़ा गया था 92 संविधान संशोधन सन 2003 में। ठीक है, 8 भाषा हो गया था। ये सब जब राजभाषा पढ़ा रहे थे तभी हमने बताया था भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। हम ये सब चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हैं, शायद सुनने से याद हो जाए। किसी संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 445 निर्धारित की गई है? तो 31वां। सिक्किम को भारतीय, देखो संघ के सह राज्य, पहले सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला था? तो 35वां।
ठीक है। फिर इसे राज्य का दर्जा दे दिया गया था 36वां में। देखो यहाँ पर, देखो 36वां पे यहाँ पर लिखा है सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा मिल गया था। अरे यार ये कहाँ गया, हाँ। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया? तो 41वां। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता था? 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? तो वो 42वां संविधान संशोधन 1976। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के राज्य सूची से समवर्ती सूची कर गया था? तो 42वां। आपको पता है समवर्ती सूची 3 तरह की सूचियाँ होती, ये 7वें अनुसूची में बताया गया है। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में, सर केंद्र मतलब वही संघ सूची जो कि 100 विषय आते हैं, राज्य में 61, समवर्ती में 52। भारतीय संशोधन के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976। मौलिक कर्तव्य जो कि आर्टिकल 51 का ए भाग 4 का ए में आता है, ठीक है, बाद में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य पहले पूछ दे अगर आपसे कि मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में कितने थे, तो आप बताएंगे 0। जब संविधान बना था तो उस समय था नहीं। जब संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसमें मौलिक कर्तव्य ना था। फिर इसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे शॉर्ट सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। तो 10 ठे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, फिर एक ठे बाद में जोड़ा गया था सन 2003 में शिक्षा का। तो वहीं पर एक यहाँ पर जोड़ा गया, फिर आर्टिकल 21 के ए में भी, वहाँ पर शिक्षा में भी जोड़ा गया था। जब हम मौलिक अधिकार बढ़ाते तो वहाँ पर आर्टिकल 21 का ए शिक्षा का अधिकार, तो वहाँ पर भी चिपकाया गया था और मौलिक कर्तव्य में भी चिपकाया गया था। अरे यार, किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? तो 42वां। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976। इसीलिए इसको लघु संविधान कहा जाता है। देख लिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। फिर भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य। अभी इसके बारे में पूरा बता दिए, महाभारत। आगे देखते हैं। किस संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता, वही फिर से आ गया 42वें संविधान संशोधन। निम्न विधेयकों में से किसी एक विधेयक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो निम्न विधेयकों में से एक विधेयक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से होना आवश्यक है। तो संविधान संशोधन विधेयक। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसी से प्रतिबंध लगाया गया? तो 52। इसे भी बाद में जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची में। देखो दल बदल फिर आ गया तो 52। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978। देखो जो मौलिक अधिकार है भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, फिर 6 कर दिया गया है, ठीक है। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है? देखो यहाँ पर, हाँ देखो यही आ गया, संपत्ति का अधिकार पकड़ना। भाई हम पूरा कहानी बता रहे हैं। हमने बताया मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे, अब 6 हो गए हैं, ठीक है। तो कौन सा एक अधिकार हटाया गया? तो इस संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक विधि अधिकारी मतलब वहाँ पर बना दिया गया। आर्टिकल 300 की कॉम में इसको डाल दिया गया है। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 किसी से संबंधित? तो दल बदल पर कानूनी रोक से। अगर कोई पार्टी दल बदल मतलब समझो, अगर हम बीजेपी से आज टिकट लेकर हम सांसद बन जाते हैं, अब
जीत गए, बीजेपी से पार्टी लेके जीत गए, अब फिर उठ कर चले गए कांग्रेस में, तो वहाँ पर दल बदल लगे, हमारी संसद जो सदस्यता है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। बाप रे, कहीं का नहीं होंगे। इसलिए जहाँ हो वहीं रहो, उसी की तारीफ करो। देखते हो कोई सांसद, देखते हो कोई इधर से उधर भागता है? हाँ, अगर मेरा जैसे पार्टी है, अब जैसे मेरा अपना पार्टी है, हिमांशु के नाम से एक पार्टी है ना, अब उनका टिकट मिला, 5-6 विधायक, अब 6 जगह पर हमने टिकट लिया, 6 के 6 जीत गए हम, फिर बीजेपी में गठबंधन कर दी। हाँ, इसके बाद अगर 6 पार्टी 6 सदस्य अगर मेरे साथ कहीं जाके इधर सुधर हो रहे हैं तो दल बदल नहीं लगेगा। उसमें भी एक नियम कानून होता है, शायद 1/3 होना चाहिए। अगर 1/3 सदस्य अगर आपके साथ जा रहे हैं तो आपके ऊपर दल बदल नहीं लगेगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 55वां। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था? 56वां। संविधान संशोधन के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो 44वां संविधान संशोधन 1978। गजब है। भारतवर्ष में मताधिकार की आयु को किस वर्ष, मतलब आयु को किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो संवैधानिक संशोधन द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? 91वां संविधान संशोधन, शायद 1992 होगा। 91 संविधान संशोधन अधिनियम मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है? तो 15% ना, 15% से नहीं ज़्यादा मंत्री बनाए जाएंगे। अब जैसे समझो एक तरह का, अब कैसे हम बताएं, अब 15% नहीं होना चाहिए, 15% अधिक मंत्री को नहीं बनाना चाहिए। जैसे एक तरह का समझो, यूपी में 403 विधानसभा सीट है, बीजेपी यहाँ पर रूल कर रही है, तो जो मंत्री लोग बनाएंगे ना, तो जो इतना सीट है ना, जैसे सीट है जो जैसे 403 है, अब जो पार्टी जीती है तो 15% है, अब 15% निकालो कितना भी आएगा, अब उससे अधिक मंत्री नहीं बनाना चाहिए। मतलब नहीं बनाना है, नहीं बनाना चाहिए, नहीं, हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता, जो संविधान में वही चीज़ हम बता रहे हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद क्या है? मूल कर्तव्य, यानी कि मूल कर्तव्य बोलो चाहे मौलिक कर्तव्य। आर्टिकल 51 का ए, भाग 4 का ए, एक ही थे आर्टिकल है। इसे शॉर्ट सिंह समिति की सिफारिश पर से जोड़ा गया था। मूल संविधान में मूल कर्तव्य पहले मूल संविधान में 0 थे, फिर बाद में 10 आए थे, फिर एक थे बाद में जोड़ा गया था। संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित 7वां और 31वां? संविधान का 93 संविधान संशोधन बिल संबंधित है किसे? 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से। 42वें संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से। एक ही चीज़ आपको बार बार बस रिपीटा मार रहा है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 निश्चित करता है देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं को बुनियादी रखना। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन। 14 अगस्त सन 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति को सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो 1206 है। भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार। देखो हम उसमें भूल गए थे ना कि जो मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे, तो एक मौलिक अधिकार को निकाल दिया गया, तो वो कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, इसे कहाँ रख दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, उसे रख दिया गया है आर्टिकल 300 के क में। संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होने चाहिए? 91, मतलब 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाना मतलब जितना सीट है।
ठीक है। अब जैसे बीजेपी एनडीए कितना जीती इसमें, 292 सीट है, तब 292 का 15% निकाल लो, 292 का, समझो 292 का नहीं, इस 292 का 15% निकालोगे तब तो इस हिसाब से बहुत कम होगा, जबकि 90 तो शायद मंत्री उंत्री का बताने की बात चल रही थी इन लोगों का ना। तो 543 पे चुनाव हुआ था। अब इसका 90%, सॉरी इसका 15% निकालो, तब इससे जितना भी 15%, अगर 10% निकालोगे तो 54 आएगा, फिर इसका आधा कर दोगे तो 27 आ जाएगा, ऐड कर दो 7 11 तुम लगे 5 7 8, 81 से अधिक मंत्री नहीं होने चाहिए शायद इसी का ना। एक मिनट, एक का बीच में जरा, संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उन राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। 91 संविधान संशोधन पूरा माथा खराब हो गया, एक ही बतिया को बार बार रिपीट किया है उन्हें। 104 संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था, तो निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए एक कोटा प्रदान करने का। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ने से संबंधित, 7वां और 31वां। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल कर्तव्य कितना बार बताएं, 42वें संविधान संशोधन 1976, 1976 मूल कर्तव्य को पूरा पकड़ के रखा। 15% से अधिक मंत्रिपरिषद नहीं होना चाहिए, इस बात को एकदम पूरा एकदम जकड़ा, यही चीज़ पूरा। भारतीय संविधान में किस संविधान के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया, 44वें संविधान संशोधन। अरे भैया संपत्ति के अधिकार को तो पूरा छोड़ो, संपत्ति का अधिकार देखो आर्टिकल 300 के क में है, ठीक है। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया बस। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था, 1951 हुआ था ना, जो कि भूमि सुधार से था। 9वीं अनुसूची, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली की अभिन्न अंग स्वीकार किया गया, तो 36वां। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवी वर्ष को समाप्त कर दिया गया, तो 26वां प्रीवी वर्ष को समाप्त कर दिया गया, उनका पेंशन उनशन सब समाप्त। भारतीय संविधान के किस इंदिरा गांधी की थी। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं, तो 42वें संविधान संशोधन, राष्ट्रपति मनबे करेंगे। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया गया अकेली संसद द्वारा। देखो मानने का रीजन देखो है, मंत्रिपरिषद जो मंत्री लोग बैठे हैं वो समझो बीजेपी के है ना, बीजेपी में रूल करे तो हम बीजेपी का ले रहे हैं ना। अब जो भी मंत्री बैठेगा वो कौन होगा, बीजेपी के ही होंगे। अब राष्ट्रपति जी को तो कहोगे तो भाई इन्हीं लोगों का रहता है, अपना ही राष्ट्रपति चुनते हैं, इन्हीं के हाथ में अपना काम धाम करें। ऐसा राष्ट्रपति एक ऐसा चुना ही जाता है कि क्योंकि जो सरकार चल रही है ना वो अपना ही राष्ट्रपति चुनता है कि जो भी काम हो, क्योंकि आखिरी जो भी कानून बनता है तो राष्ट्रपति का साइन होता है, तो अपने ही आदमी ये लोग चुनते हैं राष्ट्रपति कि बाद में दिक्कत ना हो। अब मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य इसलिए कर दिया गया है क्योंकि जो भी मंत्री बनेगा, मान लो ये नाराज है अब नहीं मानेंगे, अब मंत्रिपरिषद जो भी सलाह देगा ये मनबे करेंगी। अब मंत्री जो भी बनेगा वो कौन होगा, बीजेपी के सारे नेता होंगे, तो मानना ही पड़ेगा इनको। हर तरह से राष्ट्रपति को एकदम फंसा दिए हैं सब छोड़ना नहीं है गुरु, राष्ट्रपति जी कहीं ना कहीं से मनबे करेंगे। तो भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है अकेली संसद द्वारा। वर्ष सन 2012 का 97 संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है, सहकारी समितियां के गठन और क्रियाकलाप से। अब हम पंचायती राज व्यवस्था, ये अलग वाली वीडियो में देख लेंगे। ये हमारा पंचायती राज व्यवस्था ये लास्ट टॉपिक है भाई, आखिरी पूरा संविधान हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। जय हिंद।